नकाबपोश महिला 6 माह का बच्चा लेकर हुई फरार। पीड़ित परिवार दर-दर की ठोकर खाने पर मजबूर। बाराबंकी सिरौली गौसपुर भीख की तरह मांगना पड़ रहा न्याय, लेकिन 5 दिन बीत जाने पर भी नहीं पता चला बच्चे का कोई सुराग। बदोसराय कोतवाली के ग्राम मरकामऊ में रहने वाली बच्चे की दादी रामप्यारी ने बताया कि उसकी बहू नगमा चौराहों एवं गांव में घूम घूम कर भीख मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। बुधवार को वो अपने बच्चे के साथ रोजाना की तरह सैदनपुर भीख मांगने गई थी। वापस आते समय दिन के करीब 4 बजे बदोसराय में उसकी मुलाकात एक नकाबपोश महिला से हुई। उस महिला ने नगमा पत्नी मोहिउद्दीन को लालच देकर बोली कि इस समय रोजा का त्योहार चलता है और जरवल रोड स्थित दरगाह पर बहुत कुछ मिलता है। तो मरकामऊ निवासिनी नगमा नकाबपोश महिला के लिए गए लालच में आकर बहराइच में स्थित दरगाह पर चली गई, जहां उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई जिसे वह सोच नहीं पाई। नकाबपोश महिला ने नगमा को मारा पीटा और उसके 6 माह के बच्चे को लेकर फरार हो गई। इसके बाद पीड़ित बच्चे की मां नगमा रोते बिलखते अपने गांव मरकामऊ पहुंची, जहां अपने परिवारजनों से अपने साथ हुई घटना को बताया। तभी से परिजन बच्चे की खोजबीन करना शुरू कर दिए हैं। अपने नजदीकी कोतवाली बदोसराय में लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि जो महिला नकाबपोश थी वह गांव के एक लोग की रिश्तेदार है, जिस पर पीड़ित ने अपने ही गांव के एक लोग पर बच्चे की गायब होने की आशंका जताई है। हालांकि अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं पीड़ित बच्चे की मां और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस इस विषय को लेकर लगातार खोजबीन कर रही है। ये साहब वहाँ से हमारी बहू चाहिए आ रही थी और वो औरत दूसरी गाड़ी में बैठी थी। अब उसके बाद वो औरत कहेगी कि तुम कहाँ जाओगे बहनी? ये बताए कि हम बदोसराय जाएँ, मरकामऊ जाएंगे। तो कहे कि चलो हम भी मरकामऊ चलेंगे। जब मरकामऊ वहाँ उतरी चौराहे पे पालेसर पे, तो वहाँ से दोनों लोग चले आए। उसके बाद गनी के घर में, घनी फकीर के घर में वो औरत या बैठ गई, कहने लगी हमारे औरत बहू के सामने, उसी औरत के सामने कि ये हमारी बहन लगती है। वो उसी के ज़रिए से यहाँ हमारे घर चली आई। फिर घर पे कुछ सामान लाई थी, वहाँ धर के फिर वापस चली गई। फिर गनी के घर में देखी ये पानी वहाँ पी रही थी, खजूर वजूर नाश्ता कर रही थी। जब उसके बाद वो गए, ये गई, बस उठ के बाद वहीं से उठ के वो फिर दोनों पैदल चले गए। चौराहे से थोड़ा आगे जा कर के वो गाड़ी पे बैठे, यहाँ के घर वाले लोग न देखे पाएँ। उसके बाद में जब वो उसको बहका के ले गई कि हमारे खुआ चलो, हमारे खुआ को लिल्लाह जगह तुमको पैसा दिलाएंगे और तुमको पैसा दिलाएंगे और सामान दिलाएंगे। ये उसकी लालच में न घर से किसी को बताया न छिताया, ये अपने आप को चुप्पी चुरा कर चली गई। उसके बाद में फिर जा कर के यहाँ से गणेशपुर मोड़ गई। गणेशपुर मोड़ पर जब बस से उतरी, उसके बाद वहाँ से गणेशपुर मोड़ से उसके बाद में ये ऑटो पकड़ी। ऑटो वाले से पता नहीं है क्या क्या बात करती थी। हमारी बहुरिया जो थी वो जान नहीं पाई उसको। क्या नाम है आपकी बहू का? नगमा। तो नगमा से कोई दोस्ती थी क्या उसकी? कुछ ही नहीं साहब, कभी नहीं कुछ। उसके बाद साहब जब वो ऑटो वाले से कहती चली गई, वो ऑटो वाले थाने से घुमा के दूसरी रास्ता से उस थाने के बगल साइड में पश्चिम साइड में थाना है, पूरब साइड में उसका घर है। जरवल लेकर के चली गई बच्चा? हाँ, जरवल रोड में लेके गई। इनको बैठाला, कहने लगे तुम यहाँ घर पे बैठो, ये मेरे चचा के घर है और मैं अभी आ रहा हूँ। वो यही सामने बैठी, उसी घर को वो घुस गई। जब घर से घुस गई तो उसमें से कुछ बोरी सा सामान लाया। उसके बाद कुछ पैसा वैसा लिया। तो हमारी बहुरिया ने पूछी ये बात, नगमा ने पूछा कि ये तुम्हारे कौन है? कहने लगा ये हमारे चचा हैं। तो वहाँ से जब उसको हुआ, बस वो 2-4 लोग से उसमें धक्का भी लगवाया उस ऑटो में, सड़क पे चढ़ान पे लाया। तो उधर से घूम करके फिर उसके बाद थाने की तरफ से मुड़ के, फिर उसके थाने की तरफ मुड़ के कपड़ा वपड़ा कुछ बहराइच कहाँ। अच्छा ये बताइए आपकी बहू कहाँ नगमा? वो वहीं बहराइच में है साहब। वो पुलिस बुलाए हैं, वहीं गई है। वो वहाँ है? हाँ। अच्छा, पुलिस क्या सहायता कर रही तुम लोगों की? पुलिस बस यही कह रही, बस यही फोटो सब देख रही। अब पुलिस जब कहो तो पुलिस ये कहती है कि भैया हम छान विचार तुम्हारा मोहरम अली कर रहे हैं, मोहिउद्दीन। पुलिस यही चक्कर में है। तो जिस पे आप लोगों ने आरोप लगाया है, जो गनी है मरकामऊ के, तो इनके यहाँ क्या पुलिस आई, कोई छानबीन हुई? हाँ आई, 2 बार आज 2 बार आज। बदोसराय की पुलिस आई थी? बदोसराय की तो